हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर और आज हम पढ़ने वाले हैं दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो नया जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल पहले जो दो वृत्त मिला है इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पर कितने सारे वृत्त दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात, यहाँ पर दो वृत्त पहले से दिया है और दोनों के क्षेत्रफल को मिलाकर एक नया वृत्त मिल रहा है, मतलब हमको 3 वृत्त मिला है और वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमको चाहिए होता है त्रिज्या। तो तीनों वृत्तों के लिए त्रिज्या जो लेंगे हम वो अलग अलग त्रिज्या लेंगे, एक ही त्रिज्या केवल r मान के चलेंगे। 3 वृत्त है तो एक के लिए r1, एक के लिए r2, चाहो तो तीसरे के लिए r3 मान सकते हो या केवल r मान सकते हो। तो यहाँ पर त्रिज्याएं अलग अलग मानना है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या इसको हम मानेंगे r1, 8 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या को हमने r1 माना। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको हम मानेंगे r2। r2 का मान कितना मिल गया हमको? 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वृत्त को मिलाकर एक नया वृत्त बन रहा है तो हम उसको कहेंगे नए वृत्त की त्रिज्या। माना नए वृत्त की त्रिज्या, इसको हम केवल मानेंगे r और r का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम तीनों वृत्त के लिए त्रिज्याएं मान लिए। और चूंकि ये बोला गया है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल से नया वृत्त बन रहा है, इन दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो नया वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, चूंकि पहले वृत्त का क्षेत्रफल योगफल मतलब प्लस, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि नए वृत्त का क्षेत्रफल पहले दो वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r का वर्ग। क्योंकि यहाँ पर पहले वृत्त के लिए त्रिज्या का काम r1 कर रहा है तो पाई r1 का वर्ग प्लस पाई r2 का वर्ग, क्योंकि इसके लिए r2 जो है त्रिज्या का काम कर रहा है बराबर में नए वृत्त के लिए त्रिज्या का काम कौन कर रहा है? केवल r। तो इसको हम लिख देंगे पाई r का वर्ग। अब इन दोनों से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? सिंपल सी बात, पाई, यहाँ पर r1 का मान क्या दिखाई दे, यहाँ पर से r1 का मान हमको दिख रहा है 8, तो r1 का वर्ग मतलब 8 का वर्ग प्लस r2 का मान दिख रहा है 6 मतलब 6 का वर्ग बराबर में पाई r का वर्ग। तो पाई और पाई कट गया, 8 का वर्ग होता है कितना? 64 प्लस 6 का वर्ग होता है कितना? 36 बराबर में हो जाएगा r का वर्ग। अब देखिए 64 और 36 दोनों को मिलाकर हमको प्राप्त हो जाएगा कितना? 100। यहाँ पर मिल जाएगा r का वर्ग। अब वर्ग इधर आके क्या इधर बन जाएगा? करनी। तो करनी 100 बराबर में केवल मिल जाएगा r। तो करनी 100 का मान होता है 10 बराबर मिल गया r। अतः नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये है आंसर।